जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। 10 नवंबर 2025 को जो दिल्ली में धमाका हुआ वो कोई आम धमाका नहीं था। वो धमाका गलती से हो गया और जो धमाका करने वाला था वो बहुत बड़ा सातिर था। वो मर गया, लेकिन उसने मरने के बाद पूरी राज खोल के गया। अगर वो धमाका न हुआ होता तो ये परत दर परत जो अब हमारी सुरक्षा एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां जो डेली नए खुलासे कर रही हैं, वो शायद न कर पाती। हालांकि इस पूरे प्रकरण में 1 नवंबर से ही काम शुरू था, जब कि जम्मू कश्मीर के नौगांव में जब जैसे मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया था और उस पोस्टर लगाने के बाद से जब जांच एजेंसियां लगी उसके पीछे कि इस पोस्टर लगाने के पीछे का राज क्या है और कौन कौन इसमें शामिल हैं, और सारे लोग जब पकड़े जाते हैं, वो चाहे डॉक्टर शाहीन हो, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो, चाहे परवेज हो, और चाहे डॉक्टर निसार, डॉक्टर मलिक, डॉक्टर आरिफ, कितने डॉक्टर्स हैं। जो पूरी अल फलाह यूनिवर्सिटी है, वहां 20 से 30% कश्मीरी लोग, वहां जो कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। आप बताइए, आप लोग कहते हैं कि हमारे पे क्वेश्चन मार्क क्यों उठाते हो, क्वेश्चन क्यों करते हो हमारे ऊपर। दिनों पहले देखा होगा कि कश्मीर के जो स्टूडेंट आया करते थे उनके ऊपर लोग सवाल उठाया करते थे कि उनको रहने के लिए जगह नहीं दिया करते थे। आज भी कश्मीर के वो तमाम लोग, अभी सर्दी का मौसम, तमाम देश के कोने कोने में कश्मीरी शॉल बेच रहे हैं, कश्मीरी स्वेटर बेच रहे हैं, कश्मीर से ड्राई फ्रूट लाते हैं और देश के कोने कोने में बेचते हैं। कोई कुछ बोलता है, हमारे जैसे फौजी आदमी उनको पूछता है कि हाँ भाई, यहाँ कोई पत्थर तो नहीं मार रहा, तो वो मुस्कुराते हैं। हम उनको कहते हैं कि देख लो, ये भारत का उत्तर प्रदेश है, भारत का मध्य प्रदेश है, भारत का बिहार है, लेकिन भारत का कश्मीर भी है। अब ये डॉक्टर्स सिर्फ एक जगह नहीं, भारत में 32 जगह, यानी देश को अस्थिर करना चाहते थे, देश में गृह युद्ध कराना चाहते थे, देश में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई कराना चाहते थे, देश में दंगा कराना चाहते थे, देश को बर्बाद करना चाहते थे, देश को सबक सिखाने की साजिश रच रहे थे। वो सोच रहे थे कि भारत के लोगों ने जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद पर 6 दिसंबर को उस ढांचे को गिराया था, उसी प्रकार से 6 दिसंबर के दिन हम भारत के कई जगहों में सीरियस बम ब्लास्ट करेंगे, और सीरियस बम ब्लास्ट करके हम भारत के लोगों को, भारत की सरकार को और तमाम वो हिंदुओं को हम बताएंगे और दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को जरूर सबक सिखाया जाना चाहिए। वो डॉक्टर्स, जिन डॉक्टरों का काम है मरीजों को, पेशेंट्स को, बच्चों को, बीमार लोगों को ठीक करना, वो लगे थे भारत को तबाह करने में। दिल्ली धमाका, सिर्फ वो दिल्ली धमाका नहीं, भारत के तमाम, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, हरिद्वार हो, नागपुर हो, भोपाल हो, प्रयागराज हो, ऐसी जगहों को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे थे ये। और भारत को 32 कारें ये पकड़ी गई। अब 3200 किलोग्राम डेटोनेटर, अमोनियम नाइट्रेट यानी बारूद जो पकड़ा गया, उसमें एक एक कुंतल ये बारूद रख करके और एक साथ सीरियल ब्लास्ट, यानी ये इतिहास देखिए। जो आतंकवादी हुआ करते हैं, जो इस प्रकार की घटना को देना चाहते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक बात नहीं होती कि हमें सिर्फ ब्लास्ट करना है। उनके दिमाग में यह होती है कि हमें इस ब्लास्ट के माध्यम से, इस अटैक के माध्यम से, इस गोली चलाने यानी फायरिंग के माध्यम से देश में तहलका मचाना, देश के तमाम लोगों को का कान खड़ा करना, देश के तमाम लोगों को परेशान करना, मीडिया के अंदर पूरा तहलका मचाना, पूरी मीडिया हमारे ऊपर केंद्रित हो और हमारी बातें करे,
खौफ हो लोगों में डर का माहौल हो, लोगों में भय का माहौल हो, लेकिन इनको ये पता नहीं कि सच कहूं, अब आप लोग कौन क्या सोचेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन भारत सरकार आज बहुत मजबूत सरकार है, खास तौर से इन ऐसे देश विरोधियों से लड़ने के लिए। ये सब देशद्रोही हैं, इन लोगों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि कभी अल्लाह ने भी नहीं सोचा होगा। ऐसे लोग माफ करने के काबिल नहीं है कभी भी। खुद के धर्म और जाति पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले उस यूनिवर्सिटी में जहां की कई हजारों बच्चे, लाखों बच्चे पढ़ के निकल गए और कई लाखों बच्चे और पढ़ते, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के ऊपर उस पूरी यूनिवर्सिटी को जांच के घेरे में खड़ा कर दिया है। बताइए, ऐसे लोगों को कैसे छोड़ दिया जाना चाहिए? ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आप बताइए कि ऐसे ही जो डॉक्टर्स हैं, इन डॉक्टरों की जगह कोई पायलट हो जाएगा और वो जहाज को ले जाकर कहीं ऐसी जगह उतारेगा जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। ये असुरक्षा है कि नहीं है? इनके ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है जो कि ट्रेन में लोग को पायलट होगा और हजारों लोग बैठे हुए होते हैं, उस ट्रेन को कहां ले जाकर कुदा देगा? ऐसे लोग बस के अगर ड्राइवर बन गए जिसमें कई दर्जन लोग बैठते हैं, उस बस को ये कहां गिरा देंगे कुछ पता नहीं है। ऐसे लोग बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स और इंजीनियर हमारे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि सरकार का भी काम बढ़ गया है, सरकार की एजेंसियों का काम बढ़ गया है, जांच एजेंसियों का काम बढ़ गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके, आइडेंटिफाई करके इन लोगों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि कभी सोचा भी नहीं हो। ये भारत को अस्थिर करने के लिए ये सोच रहे हैं। भारत का जो नागरिक है वो सीधा साधा है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जैसा भारत है जहां शांति और सुरक्षा, सद्भाव, लेकिन इनके समझ में नहीं आता। आज जितने भी कुछ दुबई जैसे या कुछ ऐसे मुस्लिम राष्ट्र को छोड़ करके बाकी आप कहीं चले जाइए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, कहीं भी चले जाओ, अशांति का माहौल है। भारत में इतनी शांतिप्रियता है। अगर इस देश में डॉक्टर आदिल जैसे, डॉक्टर मुजम्मिल जैसे, डॉक्टर शाहीन जैसे, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर निसार और डॉक्टर मलिक जैसे लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि न तो पाकिस्तान में सुरक्षित है, न ईरान में सुरक्षित है, न अफगानिस्तान में सुरक्षित हैं, कहीं सुरक्षित नहीं हो सकते। इसलिए अब वक्त आ गया है बहुत बड़ा कदम उठाने का, और भारत सरकार कदम भी उठाएगी। भारत सरकार चुप है, इसका मतलब कुछ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अब जब बिहार विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आ गया है, अब सरकार को और मजबूती मिल गई है। कुछ न कुछ नया जरूर होगा आने वाले दिनों में। आप सभी को लगेगा कि हाँ, भारत सरकार ने, भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने और भारत की सेना ने कुछ ऐसे नए कदम उठाए हैं। पाकिस्तान भी डरा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कहीं लॉन्च न हो जाए। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।